क्या आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी आपने करवाया है और आपके मन में कई डाउट्स है कि अब आईवीएफ के बाद आपने क्या करना चाहिए जिससे कि सक्सेस हो, या आपने क्या अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आपके सक्सेस में कोई बाधा ना आए। तो इस वीडियो के जरिए आज हम ये बात करेंगे कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद क्या डूज और क्या डोंट्स होते हैं। मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, क्लिनिकल हेड एंड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, हेगड़े फर्टिलिटी, मलकवेट ब्रांच से। तो आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी में जैसे पहला हिस्सा होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, जहां इंजेक्शंस दिए जाते हैं। दूसरा हिस्सा होता है एग कलेक्शन, जहां एग्स को बाहर निकाला जाता है। और तीसरा हिस्सा जो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, जहां एम्ब्रियोस को यानी भ्रूण को गर्भाशय में वापस रखा जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस के दौरान दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करें, यानी रेगुलर हेल्दी डाइट कंज्यूम करना, ज्यादा मात्रा में सब्जियां, फ्रूट्स लेना, रॉ फूड कम कंज्यूम करना। दूसरा, फूड अच्छा पका के खाए। तीसरा ये है कि फूड में आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी फ्रूट्स और फल और सब्जियों की मात्रा ज्यादा हो। साथ ही साथ प्रोटीन्स का भी आपका बैलेंस होना चाहिए, तो प्रोटीन कंजम्पशन भी आपने बढ़ाना है, यानी एग व्हाइट्स, स्प्राउट्स, कर्ड, दाल, ऐसी चीजें जो प्रोटीन रिच होती है ये आपने लेना चाहिए, ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और चिकन फिश खाता है तो उसे आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप चिकन फिश भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन के साथ, थोड़ा कम मसाले वाला और जो कम फ्राइड हो। तो ऐसा आप हेल्दी फूड लेना चाहिए। सेकंड, कभी भी एडिक्वेट हाइड्रेशन यानी पानी भरपूर पीते रहना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आपका वाटर कंजम्पशन, फ्लूइड इनटेक अच्छा मेंटेन होना चाहिए। रोज का कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना, या फिर फ्लूइड्स यानी फ्रूट जूसेस, पानी, बटर मिल्क, ये सब अच्छी मात्रा में कंज्यूम करके एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक रखना जरूरी है। आपका आईवीएफ हो गया है तो आपको उसके लिए आपके कामकाज से, रोजमर्रा के कामकाज से ब्रेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। वर्किंग वुमेन अपना काम रेगुलरली, रूटीनली जैसे करते हैं वो करते आ सकते हैं। पूरा आप आपके वर्क पर जा सकते हैं, काम पर जा सकते हैं। काम के लिए जाने के लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो उसको भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप रेगुलर आपका काम करें, और घर के भी जो छोटे मोटे काम आप रेगुलरली करते हैं आप बिल्कुल सेफली ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको कोई डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। काम करने की वजह से या फिर काम के प्लेस पे ट्रैवल करने की वजह से आईवीएफ के रिजल्ट्स पे असर नहीं होता है। नेक्स्ट, आपको एक्सरसाइज, अगर आप पहले से कुछ एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या वॉक लेते हैं, तो उसको भी रोकने की जरूरत नहीं है। आप आपका रेगुलर एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्टेप्स ऊपर नीचे करना या फिर नीचे बैठना, ये सब चीजों की वजह से आईवीएफ के सक्सेस पे असर नहीं होता है। तो आप बहुत सेफली स्टेप्स, बहुत लोगों को लगता है ना कि उनका घर पहले माले पे है या दूसरे तीसरे माले पे है और लिफ्ट नहीं है, तो आप बहुत सेफली सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही है कि बहुत फास्ट भाग दौड़ करके नहीं करना है, थोड़ा स्लो पेस में आपने चल के सीढ़ियां भी आप चढ़ सकते हैं और नीचे भी बैठ के आराम से अपने काम कर सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घर में इंग्लिश टॉयलेट नहीं है, इंडियन स्टाइल ही टॉयलेट है, लेकिन इंडियन स्टाइल टॉयलेट भी है, अगर आप वो भी यूज करते हैं तो उससे सक्सेस पे असर नहीं होता है। तो ये चीज भी दिमाग में डर रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ चीजें अगर आप फॉलो करें तो आईवीएफ में आप सक्सेस अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और इन सब चीजों में सबसे अहम और जरूरी बात है कि एग कलेक्शन के बाद में और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में आपके डॉक्टर जो आपको दवाइयां एडवाइस करते हैं, उन दवाइयों को रेगुलरली टाइम से लेना बहुत जरूरी है। तो ये दवाइयां भी आप रेगुलरली ले, तो इससे आपके सक्सेस पे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। क्या चीजें आपने अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आपके सक्सेस में बेनिफिट हो? एक, आप डाइट में कच्ची पपीता या पाइनएप्पल अवॉइड करें तो अच्छा ही है। इमली बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत खट्टे अंगूर ना खाए तो अच्छा ही है।
तो ये कुछ ऐसी डाइट में चीजें हैं जो अवॉइड करने से आपको फायदा हो सकता है। कभी कभी कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से या कभी दवाइयाँ ज्यादा हो जाने की वजह से एसिडिटी की तकलीफ होती है, तो ऐसे सिचुएशन में कम मसाले वाला और कम फ्राइड फूड अगर कंज्यूम किए तो फिर एसिडिटी के प्रॉब्लम्स भी अवॉइड हो सकते हैं। तो इसीलिए मसालेदार और तली हुई चीजें ना खाएं। और अगर ट्रैवल ज्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए करना पड़ रहा है जहां पे बम्पी रोड्स हो, तो ऐसी चीजें अवॉइड करने से बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ आप टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपको आईवीएफ में सक्सेस होने के चांसेस भी बेहतर रहेंगे। धन्यवाद।